एक मैं आपको एक वाक्य सुना देता हूँ। बनी इसराइल का वाक्य मैंने कभी सुनाया भी होगा। एक शख्स है, वो एक लड़की पर फिदा हो जाता है, किसी पर फरेफ्ता हो जाता है। वो लड़की काफले के साथ अपनी बस्ती से दूसरी बस्ती में जाने के लिए काफले के साथ कूच करती है। इस नौजवान को जो आशिक है उसका, उस आशिक को पता चलता है कि फलां लड़की फलां काफले के साथ जा रही है, ये भी उस काफले के साथ हो जाता है। काफला के रास्ते में रात हो गई तो एक जंगल में पड़ाव करता है। और पड़ाव करने के बाद में सब लोग थके मांदे जो भी खाना पीना करके सो जाते हैं और थके हुए नींद आ जाती है। वो जाता है चुपके से लड़की, पहले तो दिन में लड़की कहाँ ठहरी है उसकी घर को चौकड़ी लगा के आ जाता है, निशान। रात में जाता है और वो लड़की को बोलता है कि मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे से मोहब्बत करता हूँ, मैंने सुना तू जा रही है तो मैं भी तेरे साथ आ गया। तो उस लड़की ने कहा ठीक है, तो मुझसे मोहब्बत करता बोला। तो काफिले में देख कोई जाग तो नहीं रहा, तो ये खुशी खुशी गया, जिस तरह आज के जो जवान जाते हैं बहुत खुशी खुशी, मावे न समावे, फिर तो क्या करना, अपना काम हो ही गया। अब ये खुशी खुशी पूरे काफिले का चक्कर लगा, सबको एक एक को देख के आ गया। आया, बोले सब ऐसे सोए जैसे मुर्दार है, जैसे सबकी रूह निकल गई। लड़की बड़ी होशियार थी और बड़ी दीनदार थी, कनीज़े फातिमा थी। आज की हमारी बच्चियों की तरह बी और बार में जाने वाले नहीं थे, या किसी हॉल में वेटर का काम करने वाली नहीं थी, ठगने वाली नहीं थी लड़कों को ना। कनीज़े फातिमा थी, अल्लाह से डरने वाली। उस लड़की ने कहा अच्छा सब तो सोए हैं, मरे पड़े हैं, अल्लाह पाक के बारे में तेरा क्या ख्याल है? चौंका वो जवान कि अल्लाह पाक तो कभी सोता ना, उसको ऊंग है ना उसको नींद है, वो तो कभी नहीं सोता, वो तो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। और अल्लाह हर हाल में देखता, हर जगह हर किसी को देखता। तो बोले जब अल्लाह पाक देखता है तो फिर तुझे गैरत नहीं आई, तुझे शर्म नहीं आई, तुझे आते हुए? उसने कान पकड़े, उठ बैठ किया, तौबा की और वापस चला गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर के नबी पर वही नाजिल फरमाई कि फला फला से कह देना कि तुझे बख्श दिया। या एक रिवायत के मुताबिक है उसके इंतकाल के बाद में किसी ने ख्वाब में देखा, कोई साहिब नजर ने, तो पूछा क्या हुआ? बोला अल्लाह ने मेरे उस एक नेकी के सबब जो अल्लाह के खौफ से मैंने इरादा कर लिया था, बदकारी का इरादा था, उसको मैंने तौबा करके छोड़ दिया, दिल से निकाल दिया, तो अल्लाह पाक ने मेरे सारे गुनाह बख्श दिए और मुझे जन्नत में भेज दिया। तो मेरे भाइयों इंसान है बतक़ाज़ाए इंसानियत, बतक़ाज़ाए बशरियत। खता इंसान से होती है, लग़ज़िश होती है, भूल होती है, गुनाह होता है। नफ्स हमारा शरारत करता है, शैतान हमारे पीछे लगा है। खता लग़ज़िश भूल इंसान से मुमकिन होती, लेकिन इंसान खताकार है, खता करता है, लेकिन बचने की कोशिश करने के बाद भी गुनाह हो जाए, खता हो जाए, लग़ज़िश हो जाए, कदम लड़खड़ा जाए, तो फौरन वजू करके 2 रकात नमाज नफिल पढ़े और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से ताइब हो जाए, तौबा करे। अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो अहकमुल हाकिमीन है, वो हम सबका परवरदिगार है, वो अपने फज़ल से, अपने करम से, अपनी अता से वो बख्शने वाला, वो मेहरबान। तो इसलिए इन चीजों का ख्याल फरमाएं, गुनाहों से हर हाल में बचें, माँ बाप की खिदमत करें, मोहल्ले में बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर शफकत करें। आप बहुत मौला अली करते हो ना, मौला अली का फरमान है कि जो हमारे बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफकत ना करे, मौला कायनात फरमाते हैं, फातिह खैबर फरमाते हैं, दामाद पैगंबर फरमाते हैं, शेर खुदा फरमाते हैं, वो हम में से नहीं है, यानी हमारी जमात से नहीं है, जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों पर शफकत ना करे। और खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मरना हम सबको है। अच्छा कोई ऐसा है जिसको मरना नहीं है? कोई बजा आप जिसको मरना नहीं? बोलिए ना भाई। अच्छा मरने के बाद कोई ऐसा जिससे सवाल नहीं होंगे कब्र में? बोलो भाई, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बोलिए ना, बोलिए भाई। मरना सबको है ना? अच्छा कब्र में नकीरें आएंगे, सवाल आप भी करेंगे, तो क्या उनकी तैयारी हम सब कर चुके हैं? कर ले तैयारी। तो फिर जब तैयारी नहीं कर लिए हैं तो फिर ये गुनाह और ये गाली गलौज, ये सूद, ये झूठ, ये चुगलियां, ये बोतान, ये गीबत, ये नशा, ये यशी, ये मक्खारी, ये जिनाखोरी, ये शराबखोरी, फिर ये क्यों?
अच्छा, मैंने देखा कि रमजान में शराब के अड्डे बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ईद की नमाज हुई शाम को पूरी 1 महीने की कसर दारू वाला बोलता निकल जाती है, फिर लाइन लगती है। मैं कहता हूँ ये 1 महीना कैसे आप सब्र करते हो? 1 महीना सब्र करते हो ना, तो हमेशा सब्र कर सकता है। इसलिए और मोबाइल के कीड़े मत बनो ना, मोबाइल के कीड़े मत बनो, इसलिए कि मोबाइल हर हाल में आपको बर्बादी के लिए बना। ये जहां मोबाइल बना है ना, वहां ये सब खुराफात नहीं है। हाँ, वहां ये इंस्टाग्राम नहीं है, वहां ये क्या है, फेसबुक नहीं है, और जो भी तुम्हारे इस मोबाइल में कचरा भरा हुआ हमारे मोबाइल में भी है ही नहीं हो, तो अगर उसको डालेंगे तो आ जाएगा। लेकिन हमारे मोबाइल को साफ सुथरा रखा हुआ, और हम हकीकत ये कि हम जानते भी नहीं, और अल्लाह करे हम ना जाने। तो इसलिए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते आखिरत की फिक्र करो। उस कब्र में जाने के बाद सबसे पहले सवाल होगा आपके लिए, फरिश्ते पूछेंगे ना, तो सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से भी होगा। नकीरैन सवाल करेंगे तो नमाज के ताल्लुक से भी होगा, यह आशर में होगा। सबसे पहला तो हमने नमाजें तो छोड़ रखी है। सुनिए, नमाजों को जो छोड़े हो ना, जितने साल की बाकी हिसाब लगाओ, तकमीना लगे, टोटल कीजिए और उन नमाजों को अदा कीजिए। कि लैलतुल क़द्र में, शब बरात में, शब कद्र में, शब महराज में, जागने की बड़ी रातों में, और अपनी तरफ से कुछ रातें बना लीजिए। रात में उठिए, सब सोए रहे तब आप अल्लाह की बारगाह मुसल्ला बिछाइए, अपनी कज़ा नमाजें पढ़ लीजिए। जी, कुरान फरमाता है नमाज कायम करो और ज़कात दो। एक जगह फरमाता नमाज से मदद मांगो, है ना। इसलिए हमारी नमाज हमको बचाती नहीं, तो इसका मतलब हमारी नमाज ही सच्ची नहीं। हमारी नमाज अगर बुराई से हमको ना बचाए, इसका मतलब हमारी नमाज मुकम्मल नहीं है। हम नमाज दिल से नहीं पढ़ते तो है। अल्लाहु अकबर। ख्याल कॉलेज के गेट पर है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक। ख्याल किसी रास्ते में कोई हसीना के पीछे है। मेरे भाई, नमाज कैसे होगी? नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ना है ना। तो इससे बेहतर है कि फिर वो मैदान में जाइए, आप खूब वहीं गुलछर्रे उड़ाइए। क्या जरूरत है मस्जिद में जाके भीड़ करने की? चलो, नमाजी बनो, नमाजी बनाओ, नमाजी बनो, नमाजी बनाओ। जब नमाज पढ़ोगे तो लोगों को, अब मैं तो नमाज पढ़ूं नहीं, आपको दावत दूं तो यार ये कैसा होगा? सामने वाले पर असर ही नहीं होगा। पहले मैं पक्का नमाजी बनूं, फिर आपको बोलूं तो आप पढ़ोगे। नमाजी बनो, नमाजी बनाओ, मोमिन बनो, मोमिन बनाओ, और मालदार बनो और मालदार बनाओ। जब मालदार बनोगे ना तो लोगों के काम आओगे। मसाजिद में चंदे दोगे, मस्जिद खूबसूरत बनाओगे, मदारिस में चंदे दोगे, कोई गरीब मर रहा होगा तो उसको दवा दिला दोगे, रिश्तेदारों की मदद करोगे, बड़ों की इज्जत करोगे, लोगों की मदद करोगे, भूखों को खाना खिलाओगे, नंगों को कपड़ा पहनाओगे, प्यासों को पानी पिलवाओगे। और यही सब काम तो हमारे लिए है, ये बेनिफिट है। मालदार बनो, मालदार बनाओ, मोमिन बनो, मोमिन बनाओ।